प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम नमः गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ईसु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्रणाशनो, मङ्गलाणं विश्ववेसिं पठमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम नाम का ग्रंथ, जिसमें 3 प्रकार के पदार्थ बताएंगे। चैत्य यानी जिनालय संबंधी, गुरुवंदन भाष्य यानी गुरु संबंधी, और पचखांड भाष्य जिसमें पचखांड संबंधी विचारणाएं बताएंगे। यहाँ जिन मंदिर और जिन प्रतिमा, जिनालय में कैसे व्यवहार आदि करना है वो सब विचारणाएं बताएंगे। वंदित्तु वंदनिज्ये सव्येची वंदनाई सुयारम, बहुवित्ति भासचुन्नी सुयानुसारेण उच्छामि। वंदन करने योग्य ऐसे सर्वज्ञ को, या तो वंदन करने योग्य ऐसे सर्व वंदनीय को वंदन करके चैत्य वंदन आदि अर्थात चैत्य वंदन, गुरुवंदन और पचखांड, ये तीनों का व्यवस्थित विचार बताएंगे। और यह विचार सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका के अनुसार अर्थात आगम के अनुसार बताएंगे। आगम 3 प्रकार के, आत्मागम, अनंतरागम और परंपरागम। और हर आगम के 5 अंग हो सकते हैं: सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका। वर्तमान में भी विद्यमान है 45 आगम, और उस 45 आगम पर दस जो आगम है उनके भाष्य उपलब्ध है। 7 प्रकार के आगम की निर्युक्ति उपलब्ध है, एवं आवश्यक सूत्र पर 5 अंग उपलब्ध है। ये सब रचना करने वाले भद्रबाहु स्वामी जी, जिनभद्र गणी, सिद्धसेन गणी, जिनदास गणी आदि थे। उन्होंने जो बताया है, और वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा ने जो चीवंदन महाभाष्य नाम का ग्रंथ बनाया है, इसका आधार लेकर ये भाष्यत्रम नाम का ग्रंथ बनाया है, जिसमें पहला विभाग यानी चैत्य वंदन भाष्य समझाने के लिए 24 द्वार बताएंगे। दह तिग अहिगम पणगम दुदीसी तिहुगह तिहाउ वंदनया पणिवाय न मुक्कारा वन्ना सोल सय सियाला इग सी स्वयं तुपया सगन हुई संपयाउ पण दंडा 12 अहिगार चौवंदणिज सरणिज चौह जीणा चौरोथ हुई निमित्त 12 हेवु सोल आगारा गुण विस दोष सग्ग माण थुत्तम च सगवेला 10 आसायण चावो सव्ये जी वंदनाई ठाणाईम 24 दुआरे हिम दुसहसा हुंती चौसैरा। यह 4 गाथा में 24 प्रकार के द्वार कौन से है ये बताया। 1 10 प्रकार की त्रिक, 2 5 प्रकार के अभिगम, 3 2 प्रकार की दिशा, 4 3 प्रकार के अवग्रह, 5 3 प्रकार की वंदना, 6 प्रणिपात का स्वरूप, 7 नमस्कार का स्वरूप, 8 1647 अक्षर, 9 181 पद, 10 97 प्रकार की संपदा, 11 5 प्रकार के दंडक, 12 प्रकार के अधिकार,
13 4 प्रकार के वंदनीय, 14 स्मरणीय का स्वरूप, 15 4 प्रकार के जिनेश्वर, 16 4 प्रकार की स्तुतियां, 17 8 प्रकार के निमित्त, 18 12 प्रकार के हेतु, 19 16 प्रकार के आगार, 20 19 प्रकार के दोष, 21 कायस्थ का मार्ग, 22 स्तवन का स्वरूप, 23 चैत्यवंदन की 7 वेलाएं और 24 10 आसाधना के प्रकार। इस प्रकार कुल 24 और उत्तर जो है वो 2074 विचारणा यहाँ बताएंगे। उसमें सबसे पहले द्वार का नाम है 10 प्रकार की त्रिक। त्रिक यानी 3-3 के जोड़े, 10 यानी 10, तो 3-3 के जोड़ों में 10 प्रकार के पदार्थ, 3-3 के जोड़े में 10 प्रकार की विचारणाएं इसमें बताएंगे। इसलिए पहले द्वार का नाम है 10 त्रिक। 10 त्रिक का पालन करना है, 3-3 के जोड़े में 10 प्रकार का पालन करना है। तो 10 त्रिक कौन सी है? तो तिन्नी निसिही, तिन्नीवु पयाहिणा, तिन्नी चेवय पणामा, तिव्या पुयायतः, अवत्थ तियम भावणम चेव, ती दिशि निरीक्षण विरयी, पयभूमि पमज्जनम चतिखुत्तो, वन्नायितीयम मुद्दातीयम च तिविहम च पणिहाणम। अर्थात 10 प्रकार की जो विचारणाएं, 10 प्रकार की जो त्रिक है वो कौन सी है? 1 निसिही, 2 प्रदक्षिणा, 3 प्रणाम, 4 पूजा, 5 अवस्था चिंतन, 6 दिशा निरीक्षण त्याग, 7 प्रमाजना, भूमि की प्रमाजना, 8 आलंबन, 9 मुद्रा और 10 प्रणिधान। ये 10 बाबत 3-3 के जोड़े में है, इसलिए इसको त्रिक बोला गया है। और उसमें प्रथम को निसिही त्रिक, दूसरे को प्रदक्षिणा त्रिक, तीसरी प्रणाम त्रिक, चौथी पूजा त्रिक, 5वीं अवस्था चिंतन त्रिक, 6ठी दिशा निरीक्षण त्याग त्रिक, 7वीं भूमि प्रमाजना त्रिक, 8वीं आलंबन त्रिक, 9वीं मुद्रा त्रिक और 10वीं प्रणिधान त्रिक। अब 10 त्रिक का वर्णन क्रम से करते हुए सबसे पहले पहला द्वार है 10 त्रिक। उस 10 त्रिक में पहली त्रिक है निसिही त्रिक। निसिही यानी निषेध, निसिही यानी त्याग, निसिही यानी छोड़ देना, छोड़ना, त्याग करना, निषेध करना। तो जिनालय में आराधना के लिए 3 प्रकार के निषेध, 3 प्रकार के त्याग बताए हैं। 3 प्रकार के त्याग करने होते हैं जिनालय की आराधना अति शुद्ध होवे और अत्यंत भावपूर्वक एकाग्रता पूर्वक हो। इसके लिए परमात्मा के साथ और ज्यादा जुड़ने के लिए एक के बाद एक 3 प्रकार के त्याग करने होते हैं। और वही 3 त्याग को निषेध या तो त्याग त्रिक या निषेध त्रिक यानी निसिही त्रिक कहते हैं। निसिही का अर्थ होता है त्याग। और वो 3 त्याग कहाँ करना है, उससे क्या त्याग होता है, ये 8वीं गाथा में पहली त्रिक निसिही त्रिक समझाते हुए कहते हैं, घर जीर्ण हर जीर्ण पुआ, वावा रच्चायो निसिही तिगम, अगद्दारे मज्जे तैयाची वंदना समय। 3 जगह पर निसिही करना है यानी निषेध करना है। वो 3 जगह में, एक मुख्य द्वार पर यानी अग्र द्वार पर, 2 मध्य में यानी रंग मंडप में, और 3 चैत्यवंदन करने से पहले 3 बार त्याग करना होता है। कौन सी चीज का? घर के व्यवहार का, जिन मंदिर के व्यवहार का और जिन पूजा के व्यवहार का त्याग करना होता है। और ये 3 त्याग किस लिए है? तो एक के बाद एक त्याग जो है वो परमात्मा में एकाकार बनने के लिए है। प्रभु पूजा में, प्रभु भक्ति में, प्रभु में एक मेक बनने के लिए एक के बाद एक त्याग है।
तो वही 3 प्रकार के त्याग को त्यागत्रिक या 3 प्रकार के निषेधत्रिक बोलते हैं। और तीनों जगह पर जहाँ निषेध करना है उस जगह पर जाकर निसी शब्द बोला जाता है, और वो शब्द 3 बार बोला भी जाता है, निसी ही। फिर दूसरी बार दूसरा त्याग जो है तब भी निसी ही। फिर तीसरे त्याग के समय में भी निसी ही, जो कि एक बार भी निसी ही बोले तो भी चलता है, किंतु 3 जो है निश्चय रूप है, या तो मन वचन और काया तीनों से एक साथ में त्याग करता हूं, ये दर्शाने के लिए, उसके संकल्प के लिए है। जैसे कई सारे जो प्रजा है उसमें शादी ब्याह के समय भी कबूल है, यदि 3 बार बुलाते हैं कि 3 बार यानी निश्चित करने के लिए, या तो तलाक, ये भी 3 बार शब्द बोला जाता है। वैसे ही चढ़ावे में जब बोलते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे बोलते हैं ना। कोई भी स्पर्धा हो तो भी 1, 2, 3 और स्टार्ट। तो इस प्रकार 3 की संख्या का महत्व है। एक तो मन वचन काया और तीनों से है ये, और निश्चित करने के लिए 3 बार ये शब्द बोला जाता है, और 3 जगह पर ये त्याग होता है। काया को वश करना तो आसान है, जो कि हमें तो काया को वश करना भी अभी तक नहीं आता है। काया को वश करना एक अपेक्षा से सरल या तो आसान है, क्योंकि वह स्थूल है। तो काया को तो हम एक जगह पर टिका पाते हैं, वचन को वश करना उससे कठिन है, किंतु वो भी फिर भी एक अपेक्षा से सरल है। किंतु सबसे अधिक कठिन है साधना में मन को वश करना, और अध्यात्म आदि की साधना में या तो कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य में मन का एकाग्र होना अत्यंत जरूरी है। भले ही गाड़ी चलाते समय हाथ से ही लोग गाड़ी चलाते हैं, फिर भी मन वहां होना आवश्यक है। भले ही रसोई बनाते समय हाथ से ही सब रसोई बनाई जाती है, किंतु वहां भी मन होना आवश्यक है। भले ही कपड़े को प्रेस करना हाथ से ही होता है, किंतु वहां भी मन होना आवश्यक है। फिर भी इन सभी कार्यों में यदि मन भटक जाए तो भी ये कार्य हो सकते हैं, किंतु अध्यात्म साधना जप स्मरण आदि जो है वहां काया तो होनी है, वचन तो होना ही है, मन भी होना चाहिए। तीनों को एकाग्र करना होता है और तीनों को उसमें जोड़ना पड़ता है। काया को साधने में जोड़ दिया परंतु मन नहीं जुड़ा तो उस साधना का मूल्य ज्यादा नहीं प्राप्त होगा, अर्थात वो साधना जो है वो ज्यादा फलदायी नहीं बनेगी। इसलिए मन का जोड़ना आवश्यक है, और आराधना में मन को जोड़ने के लिए जहां मन जुड़ा है वहां से उसको वापस लाना भी जरूरी है। और आश्चर्य की बात या तो विपदा की बात बोले तो पाप की कोई भी प्रवृत्ति में सबसे पहले मन तैयार हो जाता है, जबकि धर्म की कोई भी प्रवृत्ति में सबसे पहले मन तैयार ही नहीं होता है।
इसलिए काया को धर्म में जोड़ना आसान है एक अपेक्षा से, किंतु मन को जोड़ना अति कठिन और मुश्किल है। पाप का कोई भी कार्य होगा, जैसे होटल में, 5 स्टार में रात्रि भोजन करने जाना है, जैसे कोई बड़े स्विमिंग पूल में नहाने जाना है, जैसे कोई शानदार जगह पर घूमने जाना है, जैसे कई सारे कपड़े गहने आदि खरीदी करने जाना है, तो खाना पीना, घूमना, नाचना, गाना, खरीदी करना, ये सब पाप की या तो संसार की प्रवृत्ति है। वो काया से होगी तब होगी, और वो सब प्रवृत्ति में काया तो होती है, किंतु उससे पहले भी मन तैयार हो जाता है। जैसे नवरात्रि आती है, तो उस नवरात्रि के 9 दिन में काया तो डांस करती है, अर्थात काया से, शरीर से तो उस 9 दिन में नाचना होता है। किंतु नवरात्रि का पहला दिन शुरू होवे उसके 1 महीने पहले से ही मन तैयार हो जाता है। ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे घूमूंगा आदि। होटल में रविवार को खाने के लिए जाना होता है, किंतु मन गुरुवार से तैयार हो जाता है। यहाँ बैठूंगा, ये मंगाऊंगा, ये खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा। घूमने के लिए 10 दिन के बाद ही भले काया जाने वाली हो, किंतु मन से ये कपड़े पहनूंगा, यहाँ खड़ा रहूंगा, ऐसे सेल्फी लूंगा, इसको भेजूंगा आदि। तो सभी पाप की प्रवृत्ति में मन जो है वो पहले से ही जुड़ जाता है, सबसे पहले आ जाता है और प्लानिंग भी पूरा करने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो घटना का पूर्ण प्लानिंग करता है उनकी अवसर या तो उनके तक भी नहीं मिलती है, किंतु फिर भी मन तो वो कर चुका होता है। जैसे हफ्ते के बाद कहीं घूमने का तय किया है, तो मन तो उसी दिन से हर रोज घूमने लगता है, किंतु आखिरी 2 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं जाना, ऐसी भी कोई घटना हो सकती है। किंतु यहाँ कहने का मतलब यही है कि पाप की प्रवृत्ति में मन जल्दी तैयार हो जाता है, जबकि धर्म की प्रवृत्ति में, धर्म आचरण में, धर्म क्रिया में जल्दी मन तैयार नहीं होता। बरसों तक वो क्रिया करने के बावजूद भी मन उसमें नहीं जुड़ता, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गला अनादि काल से हमें गलत का अभ्यास है। अनंत काल से, अनादि काल से हमें गलत की ओर जाने में आनंद आता है, और मन वो जो है पानी की तरह है, जैसे ही ढाल मिला तुरंत ही नीचे चला जाता है, किंतु चढ़ने में वो तैयार नहीं है। तो पाप आदि प्रवृत्ति के ढाल पे तो पहले से ही दौड़ने लगता है, किंतु धर्म आदि प्रवृत्ति में वो पर्वत की तरह चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो काया से हर रोज सामयिक करने के बावजूद भी हो सकता है मन वहां नहीं लगता है। इसलिए धर्म में मन को जोड़ना अति मुश्किल है। जिन मंदिर में प्रभु दर्शन पूजन की आराधना साधना में काया का जितना महत्व है, उससे भी कई गुना वचन और मन का भी महत्व है। इसलिए मन, वचन और काया तीनों से आराधना पूर्ण हो सकती है। जब तक ये तीनों नहीं जुड़ेंगे और उसमें खास तौर से मन नहीं जुड़ेगा, तो वह आराधना अपूर्ण कहलाएगी। उस आराधना का
फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये शास्त्रकार भगवान नहीं कह रहे हैं, किंतु जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। प्रभु दर्शन और प्रभु पूजन यह कोई सामान्य साधना नहीं है। प्रभु के दर्शन, प्रभु के वंदन, प्रभु के पूजन, प्रभु का स्मरण, ये साधना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत लाभदायी और अत्यंत महत्तम साधना है। और देखिए, मन नहीं जुड़ेगा फिर भी यदि नाम स्मरण, जप, दर्शन आदि कहेंगे तो उनका फल भी तो मिलेगा ही, किंतु यहां हम बुद्धिशाली जीव है, तो बुद्धिशाली को सबसे ज्यादा से ज्यादा फल चाहिए, तो इसलिए वहां मन को भी लगाना है। तो प्रभु दर्शन और प्रभु पूजन कोई सामान्य साधना नहीं है। और वही प्रभु दर्शन और प्रभु पूजा करने के लिए, वंदन करने के लिए तीनों लब्धि हमारे पास जो है, वो तीनों प्रकार की शक्तियां, कौन सी? मन की शक्ति, वचन की शक्ति और काया की शक्ति। तीनों प्रकार की शक्ति को परमात्मा की भक्ति में जोड़ना है। वैसे हर रोज हम मन, वचन, काया का दुरुपयोग तो करते ही रहते हैं पूरे संसार में, मन दंड, वचन दंड और काय दंड, किंतु यह मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती करना है, मतलब तीनों को सत्कार्य में जोड़ना है। और दर्शन की बात करते हुए भी कहते कि परमात्मा के दर्शन कैसे हैं, तो स्तुति में हम रोज बोलते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये परमात्मा के दर्शन कैसे हैं? पाप के नाश करने वाला परमात्मा का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग का सोपान है और मोक्ष का साधन है। प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन नवनीत, प्रभु दर्शन थी पामी है सकल पदार्थ सिद्ध। तो ये दर्शन नाम की साधना भी अत्यंत लाभदायी और महत्व की है। तो इसलिए ये सब साधना, आराधना या उपासना करने समय कुछ समय के लिए ही, भले हम संसार से पूर्णतया मुक्त नहीं है साधु साध्वी जी भगवान की तरह, किंतु ये जो संसार है, उस संसार में यदि शांति, समाधि, संतोष, सद्गुण एवं साता से रहना है, तो भी प्रभु भक्ति आवश्यक है। दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, खूट पकड़कर जो रहा पीस सका न कोई। अर्थात यहां यह बताया है कि संसार जो है दो घंटी की पड़ की तरह है, उसमें जो भी आएगा वो पीसा जाएगा, किंतु जो दाना बीच वाले खूंट को पकड़ लेता है उसे पीस नहीं सकते। इस तरह जो जीव प्रभु भक्ति, प्रभु साधना, प्रभु आराधना के मार्ग को पकड़ लेता है, और संसार में भी समाधि, शांति, सुख पूर्वक वो संसार सागर तैर जाता है। और जब तक उनकी मुक्ति नहीं है तब तक उनको सद्गति, सद्गुण आदि प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ऐसी भक्ति के लिए कुछ समय के लिए ही सही, जो हमारा नहीं है किंतु हम जिसे पूरा हमारा ही मान मान कर बैठे हुए हैं, ऐसे पूरे संसार के झमेले को छोड़कर
प्रभु के साथ मन को जोड़ना, ये एक साधना ही है। और जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक गुफा में दो सिंह नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक समय पे मन में संसार और भगवान नहीं रह सकते। अर्थात राम और काम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी, ताकू दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है तब मैं नहीं। अर्थात यहाँ कहा है कि जब हरि आ जाते हैं, हरि मतलब भगवान, परमात्मा मन में आ जाते हैं, तो मन में अभिमान नहीं रहता है। और अभिमान मन में है तो प्रभु कहाँ से आएंगे? तो यहाँ भी संसार ही यदि मन में चल रहा है तो परमात्मा मन में कहाँ से आएंगे? तो प्रभु को मन मंदिर में बिठाने के लिए जब मंदिर में जाते हैं तो उस दिनालय में जाते समय मन से ये संसार को पूरा निकालना है। और इसीलिए ये 3 प्रकार के निषेध बताए हैं। उसमें पहली त्रिक, निसीही त्रिक, उसमें पहला निषेध जो है वो निषेध है संसार संबंधी व्यवहार, व्यापार, मैनेजमेंट का त्याग। अर्थात संसार में जो मन, वचन और काया जुड़ी है उससे वहां से निकालकर जिन मंदिर में जोड़ना, ये पहली निस्सी है। प्रथम निस्सी कहाँ करनी है? जिनालय के मुख्य द्वार पर, यानी जिनालय के प्रवेश द्वार पर, एंटर द्वार पर। बड़ा कंपाउंड नहीं है तो जिनालय का जो मेन द्वार है वहां, यानी जिनालय के परिसर में जाते ही निसी ही, निसी ही, निसी ही, यानी मैं त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग कर किसका? संसार संबंधी सभी व्यवहार का। यानी काया से कोई भी संसार की प्रवृत्ति नहीं, वचन से कोई भी संसार की बात नहीं, और मन से कोई भी संसार का विचार नहीं। तो प्रथम निस्सी के द्वारा क्या करना है? मन, वचन और काया में से संसार को पूरा त्याग करना है। तो पहली निस्सी मतलब पहला निषेध क्या है? संसार संबंधी व्यापार, व्यवहार, विचार, वर्तन का त्याग। तो जिन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सर्वप्रथम निसी ही बोलकर, अर्थात निसी ही, निसी ही, निसी ही कहकर मन, वचन और काया को संसार से मुक्त करके जिनालय में जोड़ना है। अब प्रभु भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी संसारिक, सामाजिक, व्यापार, सभी प्रवृत्तियों को सर्वथा त्याग हो जाता है। और मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद अपनी नजर संसार से हटा लेनी चाहिए और अपने मन, वचन और काया को एकमात्र जिन मंदिर के सौंप देना है। और मन, वचन और काया जिन मंदिर संबंधी प्रक्रिया में जोड़ना है। निसी बोलने के बाद मंदिर में संसार संबंधी कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी विचार, कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। और ये करने से पहली निसीही की मर्यादा का भंग होता है। यानी प्रथम निषेध, निसीही 3 प्रकार की निसीही में पहला निषेध कौन सा है? संसार संबंधी व्यापार, व्यापार मन, वचन, काया तीनों से, यानी संसार संबंधी व्यापार, विचार, वर्तन का त्याग जिन मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने से पहले ही। ये पहली त्रिक में पहला विभाग हुआ। अब दूसरी निसीही यानी दूसरा निषेध क्या करना है? तो कि दूसरा निषेध जो है वो पूजा शुरू करने से पहले। पहला निषेध
जिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले संसार के साथ के नाते का त्याग किया, अब अंदर जाकर जिन मंदिर संबंधी सभी व्यवहार, जिन मंदिर संबंधी व्यवस्थाएं, जिन मंदिर संबंधी सूचन और पूजा संबंधी सभी तैयारियां आदि कर सकते हैं। पहली निसी करके जिन मंदिर संबंधी कोई भी व्यापार, पूजा संबंधी कोई भी व्यवहार, मतलब जिन मंदिर संबंधी सब छूट है। जैसे पूजा की तैयारी करना, जैसे जिनालय की साफ सफाई की विचारणा करना, जिनालय संबंधी कोई भी विचारणा संसार संबंधी नहीं। अब जिनालय की विचारणा हो गई, जिनालय की व्यवस्था हो गई, पूजा के द्रव्य की तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है? प्रभु की पूजा करनी है। प्रभु की पूजा जो है विविध प्रकार के द्रव्यों से होती है, उसे द्रव्य पूजा कहा जाता है। और जिसमें द्रव्य की जरूरत नहीं उसे भाव पूजा कहा जाता है। और विविध प्रकार के द्रव्यों से परमात्मा की पूजा जो है वो पूजा हजारों प्रकार से हो सकती है, अनेक प्रकार से हो सकती है, किंतु उसमें जैसे 5, 8 आदि द्रव्य से पूजा प्रसिद्ध है। जो जल, विविध प्रकार के जल से पूजा, चंदन से पूजा आदि से जो पूजा है, उन पूजा की शुरुआत करने से पहले दूसरी निसी ही करनी है। या ये कह सकते हैं कि गभारे में प्रवेश करने से पहले रंगमंडप में, या तो समझो कि पूजा बाहर भगवान लाकर सिंहासन पर करनी है, तो सिंहासन पर भगवान जब बिठाए तब पूजा शुरू करने से पहले दूसरी निसी ही होते हैं। निसी ही, निसी ही, निसी ही। और उनसे क्या निषेध होता है? त्याग। जिन मंदिर संबंधी सभी विचारणाओं का, अर्थात जिन मंदिर की सभी व्यवस्थाओं का। फिर कोई सूचन नहीं कि वासन बराबर नहीं धोए हुए हैं, यहाँ जिन मंदिर में कचरा है, ये नहीं है, वो नहीं है आदि जो जिन मंदिर संबंधी सूचन थी उनका भी त्याग। अब जिनालय संबंधी व्यवहार का भी त्याग। सिर्फ अब जिनेश्वर और जिनेश्वर की पूजा की छूट रहती है। संसार में थे तो दिन रात संसार संबंधी सभी विचारणाएं करते थे। जिन मंदिर में जब आए तब पहले, सबसे पहले संसार संबंधी विचारणा का त्याग करके मन, वचन और काया जिन मंदिर में जोड़ दिए। और जिन मंदिर में भी साफ सफाई, आते व्यवस्था, सब कुछ तैयारियां, वो सब कुछ करने लगे। अब वो सब कुछ हो गया, किंतु अब मुख्य तो हमें क्या करना है? पूजा करनी है। तो पूजा की शुरुआत से पहले अब जिन मंदिर संबंधी भी सभी सलाह, सूचन, व्यवहार आदि का त्याग, वो दूसरी निस्सी है। मतलब दूसरी निस्सी ही से, दूसरे निषेध से जिन मंदिर संबंधी व्यवहार का त्याग हो जाता है। अष्ट प्रकारी पूजा की सामग्री तैयार करने के बाद जब भक्त श्रावक प्रभु के गर्भ द्वार में यानी गर्भगृह में यानी गभारे में पूजा करने के लिए प्रवेश करता है, या तो वो भगवान को बाहर लाकर सिंहासन पर बिठाकर पूजा करने की तैयारी करता है, तब यानी पूजा करने से पहले, पूजा की शुरुआत करने से पहले दूसरी निस्सी ही आती है। और उस निस्सी है जिन मंदिर संबंधी सभी प्रवृत्तियों का त्याग, अर्थात पूजा के अलावा की जो सब प्रवृत्तियां थी वो सब का त्याग। अब सिर्फ साधना के केंद्र में जिन मंदिर संबंधी व्यवहार भी नहीं, मात्र प्रभु और प्रभु की पूजा, मैं, मेरे प्रभु और प्रभु की पूजा, इनमें ही ध्यान केंद्रित करना होता है। ये दूसरी निस्सी है। फिर विविध प्रकार से सब पूजा हो जाए। कौन कौन सी पूजा हो सकती है आगे विचारणा आएगी। चाहे एक द्रव्य से पूजा करो, चाहे 2 द्रव्य से। समझो कि कोई जल पूजा करे, कोई जल और चंदन करे, कोई जल चंदन पुष्प पूजा करे, कोई धूप दीप पूजा करे। सभी प्रकार के विविध प्रकार के उत्तम द्रव्य से अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा हो गई। अब उन पूजा का भी त्याग करना है।
यानी तीजा निषेध, तीसरी निसीही कब करनी है? चैत्य वंदन शुरू करने से पहले, अर्थात भाव पूजा शुरू करने से पहले तीसरी निसीही होती है। और इस तीसरी बार निसीही कब करनी है? जब सभी प्रकार की द्रव्य पूजा पूर्ण हो जाए और चैत्य वंदन की शुरुआत करनी हो, तब निसीही 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 कहकर चैत्य वंदन की शुरुआत यानी भाव पूजा की शुरुआत होती है। प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा अर्थात द्रव्य पूजा की समाप्ति के बाद जो भाव पूजा में प्रवेश करना होता है, उससे पूर्व तीसरी निसीही कर कर सभी प्रकार की द्रव्य पूजा का भी त्याग हो जाता है और अब मन को सिर्फ प्रभु की भाव पूजा में यानी प्रभु की चैत्य वंदना में, चैत्य वंदन स्तवन और गुणगान में एकाकार बनाना है, जोड़ना है। इस प्रकार तीन निसीही होती है। तीनों प्रकार के निषेध एक के बाद एक के बाद एक प्रभु के और नजदीक ले जाने के लिए है, इसलिए तीन प्रकार की निसीही कही। मुख्य द्वार, मध्य में और चैत्य वंदन से पहले। संसार संबंधी व्यवहार, जिनालय संबंधी व्यवहार और द्रव्य पूजा संबंधी व्यवहार सब त्याग होता है अनुक्रम से। इस प्रकार पहली त्रिक थी तीन प्रकार की निसीही। आगे की त्रिक की विचारणा परसों के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः।